राजधानी भोपाल से अगली खबर, जहां चेतन गौर और सौरभ शर्मा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सौरभ और चेतन गौर का उत्तर प्रदेश में भी कारोबार है। बड़े अफसर और नेताओं का पैसा लगाते थे दोनों। चेतन ने ललितपुर में करोड़ों का ठेका लिया था। आपको बता दें कि 20 दिसंबर 2022 को मछली का ठेका ऐसे मिला था। 16 करोड़ के ठेके की 2027 तक की लीज मिली थी। ड्राइवर चेतन के पास काली कमाई कितनी है, कितना इसके पास पैसा है, इसकी जांच हो रही है। यूपी कनेक्शन पर भी लोकायुक्त और आईटी जांच करे, क्योंकि एक डायरी मिली थी जिसमें उत्तर प्रदेश के आरटीओ ऑफिसर्स के नाम थे, उनके नंबर भी थे। तो ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि इन लोगों का उत्तर प्रदेश कनेक्शन भी हो सकता है। और 20 दिसंबर 2022 को इन्हें मछली का ठेका मिला था, जो कि देखिए इतना आसान नहीं होता है। 16 करोड़ के ठेके की 2027 तक की लीज इन्हें मिली थी। अब ये कैसे मिली, इन्होंने कहां पर जुगाड़ बैठाया, किसने इनकी मदद की, पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। चलिए, इस खबर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। मनोज जी, लगातार इस पूरे मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक डायरी मिलती है जिसमें यूपी के आरटीओ ऑफिसर्स के नाम होते हैं, नंबर होते हैं, और कहीं ना कहीं अब ये पूरा मसला उत्तर प्रदेश से भी कनेक्शन इसका देखा जा रहा है। क्या लगता है और कितने बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखिए, चेतन और सौरभ कोई बहुत बड़े लोग तो थे नहीं। 2016 में चेतन नौकरी पाता है और उसके माफ करिएगा, सौरभ नौकरी पाता है और उसका दोस्त चेतन उसके साथ भोपाल आ जाता है। उसके बाद धन की वर्षा होने लगती है। लेकिन जिस तरह लगातार वो ठेके लेकर रहे थे, चाहे बिल्डरशिप की बात करें, एक बड़ा दस्तावेज बंसल न्यूज के हाथ आया है जो हम दिखा भी रहे हैं। इस दस्तावेज में ललितपुर में एक बड़ा ठेका लिया था जलाशय का, मत्स्य पालन का, जिसमें मछलियों के मारने यानी मछलियों के पालन करने के लिए ठेका लिया गया था। मत्स्य साखिट जिसे कहा जाता, 16 करोड़ का ठेका था 2027 तक। मुझे लगता है ठेका अभी भी होगा। तो सवाल यही है कि 16 करोड़ का ठेका, ललितपुर यूपी की बात मैं कर रहा हूं, तो मध्य प्रदेश के तार तो यूपी से जुड़ रहे हैं। ये तो वो एक दस्तावेज है जिसमें ये समझ आ रहा है कि चेतन के संबंध कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जुड़े थे। तो चेतन इसमें अकेला तो होगा नहीं। जितने काम चेतन करता था वो सौरभ के पैसे से करता था। उसका निपटारा करना, उसको आगे बढ़ाना, जिस गाड़ी को बरामद किया गया है वो गाड़ी भी चेतन की ही गाड़ी थी। तो गाड़ी में सब पैसा कहां से आता था, तो ये सौरभ का पैसा रहा करता था। और जो दस्तावेज बंसल न्यूज के पास है जो हम दिखा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि 16 करोड़ की राशि आपको जमा कराना होगा। खबरें ये है कि जमा करा दी भी गई और अभी भी वो ठेका चल रहा है। ऐसे कई ठेके हैं जो करोड़ों अरबे रुपए के लिए गए। तो एक अदना सा कर्मचारी, एक अदना सा आरक्षक, उसका दोस्त इतना बड़ा बन जाता है, जिसमें कई बड़े खुलासे होना है। खबरें ये आ रही है कि इस ठेके में भी कई अफसर और कई राजनेताओं के पैसे लगे हैं। तो इनकम टैक्स की बात करें, लोकायुक्त की बात करें, तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। लेकिन कुछ इस पूरी जांच में भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस गाड़ी को बरामद करने की बात कही गई है वो गाड़ी दिन भर उसी दिन गुरुवार को भोपाल में घूम रही थी। तो उसकी नजर क्यों नहीं पड़ी? कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस गाड़ी को बरामद करना था उस स्थान पर पुलिस वाले पहुंचे, लेकिन उन्होंने बरामद ना करते हुए जब आईटी पहुंची तो दोनों के बीच में कुछ ऐसी चर्चा भी हुई जिसकी खबरें भी खूब आ रही। तो इसमें कई सारे पैच है, लेकिन मुझे लगता है मामला इतना बड़ा हो गया है कि केंद्र की एजेंसियों की नजर भी है, राज्य का जो अलग अलग लोग हैं, चाहे पुलिस है, लोकायुक्त है या इनकम टैक्स है, वो भी जांच कर रही। पर सवाल यही है कि जांच सही होगी और जिम्मेदार जो है वो सलाखों के पीछे जाएंगे। बिल्कुल, और बंसल न्यूज की भी इस खबर पर नजर है। आप भी पल पल के अपडेट दर्शकों को देते रहिए सर। अब जांच किस तरह से होती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम अपने दर्शकों को तथ्य ही बताएंगे, फैक्ट्स ही बताएंगे। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए सर और जानकारी के लिए। अब राजधानी भोपाल से